आप सब ने पढ़ा होगा कि बादशाह और हाकिम अपने सारा काम अपने नौकरों से कराते हैं, खुद आराम करते हैं। मगर मुसलमान हाकिम ऐसे नहीं होते, वो खुद काम करके रियाया को आराम पहुंचाते हैं। हमारे प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु भी। हम तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास सहाबी हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का किस्सा सुनाते हैं। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मनूरा की गलियों में चक्कर लगाकर ये देखा करते थे कि किसी घर में कोई तकलीफ़ तो नहीं। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहता हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिरा की तरफ जा रहा था, एक जंगल में आग जलती हुई नज़र आई। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। इन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर इसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ़त फरमाया कि इस देगची में किया है। औरत ने कहा कि पानी भर कर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीर-उल-मोमिनीन उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का और मेरा अल्लाह यही फ़ैसला होगा, तब ही मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल-माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। फ़र्ज़ इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया इन्हें मेरी कमर पर रख। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया कि या क़यामत के दिन भी मेरे बोझ को तो ही उठाएगा, असलह को मैं उठाऊँगा, क़यामत में मुझ ही से उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दी। आप निहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालीं और इसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह अन्हा कहता हैं कि आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्त मुबारक से निकालकर इनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी ख्याल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहक़ के बजाय हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के तुम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा इसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर इनको हंसते हुए भी देखूं।